नमस्कार साथियों, हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शस्त्र की परिचर्चा को हम लोग शुरू करेंगे। आज जो शस्त्र है इसमें हम लोग नाटक के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे और उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। क्या है आज का पहला क्वेश्चन है कि हिंदी एकांकी का प्रादुर्भाव किसे माना जाता है? बादल की मृत्यु, एक घूंट, कारवा, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा एक घूंट। क्या हो जाएगा? एक घूंट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा एक घूंट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया बी। क्या हो गया? बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन है कामेश्वर नाथ भार्गव ने विश्वास के कैंडिला स्किट का अनुवाद किस शीर्षक से लिया है या किया है? किससे किया है? पुजारी से, सन्यासी से, ऋषि से, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? किससे लिया है? सन्यासी से इन्होंने किया है। किससे किया है? सन्यासी से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन है कि मौलिक एकांकियों की परंपरा को सर्वप्रथम आगे बढ़ाने का श्रेय किसे है या किसे कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद को, राम कुमार वर्मा को, भुवनेश्वर प्रसाद को, या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो हो जाएगा राम कुमार वर्मा को। किसे कहा जाता है? राम कुमार वर्मा को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो गया बी। क्या हो गया? बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन है रेशमी टाई चारुमित्रा विभूत सप्तकिरण एकांकियों के रचनाकार कौन हैं? जयशंकर प्रसाद, राम कुमार वर्मा, जगदीश चंद्र माथुर, उदय शंकर भट्ट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा राम कुमार वर्मा। क्या हो जाएगा? राम कुमार वर्मा जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो गया बी। क्या हो गया? बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन है प्रलय के पंख पर एकांकी के रचनाकार हैं। कौन है? उपेंद्र नाथास्क, लक्ष्मी नारायण मिश्र, भुवनेश्वर प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा लक्ष्मी नारायण। क्या हो जाएगा? लक्ष्मी नारायण जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया वो हो गया बी। क्या हो गया? बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन है कि लक्ष्मी नारायण मिश्र ने अपनी एकांकियों में सूक्ष्म रूप से किन समस्याओं का चित्रण किया है? किन समस्याओं का चित्रण किया है? पौराणिक समस्याओं का, ऐतिहासिक समस्याओं का, या मनोवैज्ञानिक समस्याओं का, या इसमें से सभी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा कि लक्ष्मी नारायण मिश्र ने अपनी समस्याएं जो की हैं वो पौराणिक समस्याएं भी हैं, ऐतिहासिक भी हैं और मनोवैज्ञानिक समस्याएं भी हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन है कि अपनी एकांकियों में ज्ञान और मनोरंजन का समन्वय सुंदर ढंग से किसने किया है? उपेंद्र नाथ अस्क ने, जयशंकर प्रसाद ने, राम कुमार वर्मा ने, या लक्ष्मी नारायण मिश्र ने? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लक्ष्मी नारायण मिश्र ने। किसने किया है? लक्ष्मी नारायण मिश्र ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया वो हो गया डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन है कि लक्ष्मी का स्वागत, सूखी डाली किससे संबंधित एकांकियां हैं? किससे संबंधित नाटक हैं ये?
सामाजिक जीवन से, राजनीतिक जीवन से, ऐतिहासिक जीवन से, पारिवारिक जीवन से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा पारिवारिक जीवन से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? पारिवारिक जीवन से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है पतिता एक समस्याहीन संवादवादी एकांकी किस भाव से युक्त है, या ये नाटक जो है किस भाव से मुक्त हैं? पारसी प्रभाव से, सांस्कृतिक प्रभाव से, पाश्चात्य प्रभाव से, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा पाश्चात्य प्रभाव। क्या हो जाएगा? पाश्चात्य प्रभाव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो गया सी। क्या हो गया? सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है मेरी बांसुरी किसकी प्रथम एकांकी है? जगदीश चंद्र माथुर की, गणेश चंद्र माथुर की, चिरजीव माथुर की, या प्रकाश चंद्र माथुर की? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर की। किसकी है ये? जगदीश चंद्र माथुर की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? ए। क्या हो जाएगा? ए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके रचनाकार जगदीश चंद्र माथुर हैं? किसके रचनाकार जगदीश चंद्र माथुर हैं? कस्तूरबा खाना के, ओ मेरे सपने, सर्दिया, ये सभी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? कस्तूरबा खाना भी है इन्हीं का, वो मेरे सपने ये भी है, सर्दियाँ ये भी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए सभी। क्या हो जाएगा? ए सभी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया डी। क्या हो गया? डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि जगदीश चंद्र माथुर की रचनाओं में किसका पुट देखने को मिलता है? किसका पुट देखने को मिलता है? केवल हास्य का, हास्य और व्यंग का, केवल व्यंग का, या ये सभी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा हास्य और व्यंग का, दोनों का। किसका मिलता है? हास्य और व्यंग दोनों का मिलता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है सत्यानाश भारतेंदु हरिश्चंद्र के किस नाटक का पात्र है? सत्यानाश जो नाटक है वो किस नाटक का पात्र है? अंधेर नगरी का, रत्नाबली का, भारत दुर्दशा का, या मुद्रा राक्षस का? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा भारत दुर्दशा का। सत्यानाश जो पात्र है वो है भारत दुर्दशा का। किसका है? भारत दुर्दशा का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि नाग दत्त जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? नाग दत्त जो है वो जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? चंद्रगुप्त का, स्कंदगुप्त का, सज्जन का, प्रायश्चित का? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा चंद्रगुप्त। क्या होगा? चंद्रगुप्त। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? वो हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है गोविंद गुप्त किस नाटक का पात्र है? गोविंद गुप्त जो हैं वो किस नाटक के पात्र हैं? स्कंदगुप्त के, ध्रुव स्वामिनी के, अम्बपाली के, अंजो दीदी के? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा स्कंदगुप्त। क्या हो जाएगा? स्कंदगुप्त जो के पात्र हैं कौन? गोविंद गुप्त। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है टीथोनस लक्ष्मी नारायण मिश्र के किस नाटक का पात्र है? टीथोनस जो है वो लक्ष्मी नारायण के किस नाटक का पात्र है? मृत्युंजय का, बिसत्ता लहरें, आधी रात, राजयोग? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा?
इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, वो हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, बी। विपत्सा की लहरें, विपत्सा की लहरें। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि सरोजिनी नायडू लक्ष्मी नारायण मिश्र के किस नाटक की पात्र हैं? सरोजिनी नायडू जो हैं लक्ष्मी नारायण के किस नाटक की पात्र हैं? मृत्युंजय की, विचित्रा की लहरें, आधी रात, राक्षस का मंदिर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा मृत्युंजय। क्या हो जाएगा, मृत्युंजय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो गया ए। क्या हो गया, ए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है जीनत उत्तरीसा बेगम राजकुमार की किस एकांकी की पात्र हैं? औरंगजेब की आखिरी रात, प्रेम की आंखें, प्रतिशोध, उत्सर्ग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा औरंगजेब की आखिरी रात। क्या हो जाएगा, औरंगजेब की आखिरी रात। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया, वो हो गया ए। क्या हो गया, ए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम किस रंगमंच द्वारा हिंदी नाटकों में स्त्री पात्र के लिए स्त्रियों द्वारा ही अभिनय की परंपरा डाली है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? विक्रम परिषद, नेशनल थिएटर, आर्य नाट्य सभा, हिंदी नाट्य समिति। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा डी, हिंदी नाट्य समिति। क्या हो जाएगा, हिंदी नाट्य समिति। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया, वो हो गया डी। क्या हो गया, डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है लोक रंग मंच नाट्य के केंद्र में होती हैं। क्या होती हैं? समाज में प्रचलित रूढ़ियाँ, धार्मिक अनुष्ठान, लोक कथाएं या सभी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, वो होगा समाज में प्रचलित रूढ़ियाँ, ये भी होती हैं, धार्मिक अनुष्ठान ये भी होते हैं, लोक कथाएं ये भी होती हैं, ये सभी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ए सभी। क्या हो जाएगा, ए सभी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया, वो हो गया डी। क्या हो गया, डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से नाटक के संबंध में यह कथन किसका है? यह प्रत्येक काल में माना जाएगा कि काव्यों अथवा नाटकों के लिए ही रंगमंच होते हैं। काव्यों की सुविधा जुटाना रंगमंच का काम है। रंगमंच के संबंध में यह भारी भ्रम है कि नाटक रंगमंच के लिए लिखे जाएं। प्रत्यय तो यह होना चाहिए कि नाटक के लिए रंगमंच हो। ये कथन किसका है? भारतेंदु का है, जयशंकर प्रसाद का, रामकुमार वर्मा या प्रेमचंद्र का? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा जयशंकर प्रसाद का। किसका है? जयशंकर प्रसाद का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? बी। क्या हो गया? बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि किंतु उनके जयशंकर प्रसाद के नाटकों में सबसे बड़ा दोष यह माना जाता है कि वे रंगमंच के योग्य नहीं होते। जयशंकर प्रसाद के नाटकों के संबंध में यह कथन किसका है? किसने कहा है? सदरूढ़ शरण अवस्थी ने, वासुदेव ने, बाबू श्याम सुंदर दास ने, बच्चन सिंह ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा बाबू श्याम सुंदर दास ने। किसने कहा? बाबू श्याम सुंदर दास ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? सी। क्या हो गया? सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि भारतेंदु रस सिद्ध साहित्य निर्माता थे। प्रेम की स्वच्छ धारा उनकी लेखनी से प्रसूत हुई, करुणा की बदली बनाकर उनका हृदय बरसा, श्रृंगार की रस भीगी पिचकारियां उनके हाथों से छूटी और हास्य की गुदगुदी भरी फुलझड़ियां भी भारतेंदु ने छोड़ी। हास्य व्यंग के वे सिद्ध हस्तलेखक थे।
भारतेंदु के संबंध में यह कथन किसका है? नरेंद्र कोहली का, प्रोफेसर जगन्नाथ नालेन का, मणि मधुकर का, गंगा प्रसाद बिमल का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा प्रोफेसर जगन्नाथ नालेन का। किसका? प्रोफेसर जगन्नाथ नालेन का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि भारतेंदु जी ने अपने मौलिक एवं अनुदित नाटकों के द्वारा एक साथ कई काम किए। क्या है कि एक साथ कई काम किए। उन्होंने नाटकों के माध्यम से नई हिंदी को लोकप्रिय बनाया, फारसी रंगमंच का विरोध किया तथा प्राचीन नाटकों का उद्धार किया। भारतेंदु के नाटक के संबंध में यह कथन किसका है? विष्णु प्रभाकर का, मोहन राकेश का, रामविलास शर्मा का, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा रामविलास शर्मा का। किसका है? रामविलास शर्मा का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया वो हो गया सी। क्या हो गया? सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है प्रकाशन काल के अनुसार प्रसाद जी के नाटकों का सही अनुक्रम क्या होगा? अजातशत्रु कामना, एक घूंट, चंद्रगुप्त। अजातशत्रु कामना, चंद्रगुप्त, एक घूंट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ए। अजातशत्रु कामना, एक घूंट और चंद्रगुप्त। अजातशत्रु कब लिखा गया? इसका प्रकाशन 1922 में हुआ। कब? 1922। कामना 1927। 1927। एक घूंट 1930। 1930। चंद्रगुप्त नाटक 1931। कब लिखा गया? 1931। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया वो हो गया ए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है प्रकाशन वर्ष के अनुसार बालकृष्ण भट्टों के नाटकों का सही क्रम क्या है? सही क्रम क्या है? जैसा काम वैसा परिणाम, ये कब लिखा गया? ये लिखा गया 1877 में। 1877 में। उसके बाद पद्मावती 1882 में। 1882 में। दमयंती स्वयंवर 1889 में। 1889 में। नल दमयंती 1889। नल दमयंती 1892। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया वो हो गया बी। क्या हो गया? बी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है। धर्मवीर भारती, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मोहन राकेश। अंधा युग, ध्रुव स्वामिनी, भारत दुर्दशा, आधेर, अंधे अधूरे होगा, अधूरे, आधे अधूरे, आधे अधूरे कामना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर क्या होगा? धर्मवीर भारती, अंधा युग, जयशंकर प्रसाद, ध्रुव स्वामिनी, भारतेंदु, भारत दुर्दशा, मोहन राकेश, आधे अधूरे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। तो इस क्वेश्चन का सही